लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कीव में पुतिन का ऑपरेशन 19 नवंबर की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं पुतिन। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। बुडापेस्ट और सम्मेलन के लिए रूस तैयार है। अलास्का समझौते पर भी वार्ता की शर्त रखी गई है, यानी कि ट्रंप से मुलाकात तो हो सकती है पुतिन की, और बुडापेस्ट सम्मेलन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा कि पुतिन जो बातचीत करने को लेकर ये अब आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे आखिर क्या समाधान निकलता है। तो ऑपरेशन 19 नवंबर और कीव में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी और देखना यही होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई बात बन पाती है। लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि ट्रंप से पुतिन की मुलाकात होगी, और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आई है कि बुडापेस्ट सम्मेलन के लिए रूस जो है अब तैयार है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ शर्तें रखी जाएगी पुतिन की तरफ से, और इसके बाद देखना यही होगा कि क्या अलास्का समझौते पर जो शर्त रखी जाएगी उससे बातचीत के जरिए कोई हल निकलेगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस पर दबाव बनाने के लिए नाटो का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस से लगे नाटो देशों में बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। नाटो देशों में लगाए जा रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती हो रही है। टैंक और आर्म्ड व्हीकल भी वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए लगाई गई डिफेंस सिस्टम सुरक्षा के लिए नाटो अब अभेद्य बना रहा है। और कुल मिलाकर देखिए नाटो की भी तैयारी किस तरीके से हो रही है, और यही वजह है कि रूस की टारगेट पर 7 देश हैं, और यही तमाम जो देश हैं इस वक्त तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि टैंक और आर्म्ड व्हीकल भी पहुंचाए जा रहे हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए नाटो की ये तैयारी हो रही है। नाटो ने भी एक रणनीति, एक प्लानिंग तैयार कर ली है, जिसके तहत नाटो देशों में लगाए जा रहे हैं, अब सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, सैनिकों की तैनाती की गई है। और खास तौर पर देखिए टैंक और आर्म्ड व्हीकल की भी तैनाती करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तो रूस से लगे नाटो देशों में बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। और इसी बीच देखिए बात करते हैं अमेरिका रूस में परमाणु टकराव की क्या स्थिति बनी हुई है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस इसका जवाब देने के लिए तैयार है। पहले भी रूस कई बार कह चुका है, और बयान भी देखिए सामने आया है क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से परमाणु परीक्षण होता है तो रूस इसका जवाब भी देगा, बखूबी जवाब देगा। और रूस देखिए पुतिन की तरफ से कई बार ये कह दिया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो फिर इसका जवाब रूस भी देगा। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका। अब जिस तरीके से ये हलचल अब देख रहे हैं ना कि एक तरफ से देखिए तनाव की स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, दूसरी तरफ पुतिन सामने आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं सर? देखिए पुनीता जी, यदि ये बुडापेस्ट में बातचीत की जो प्रक्रिया है वो अगर बढ़ती है आगे, जो कि अलास्का में शुरू हुई थी, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। और ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से ही लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ रशिया है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, और यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही हैं, और जाहिर है कि यूक्रेन भी इस लड़ाई को फ्रंट पे लाइन पे लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध को यदि शांत कराना है तो महाशक्तियों को डायरेक्ट संवाद करना होगा, और जो कि संवाद की जो प्रक्रिया अलास्का में शुरू हुई थी वो एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा डेवलपमेंट था। लेकिन जाहिर है कि अभी भी अमेरिका में और रशिया के बीच में, नेटो के बीच में जो मिसट्रस्ट है, जो एक विश्वास का जो संकट है, जो वो बहुत गहरा है। और अनेक ऐसे जो शर्तें हैं, जो अनेक ऐसे बिंदु हैं कि जिसके के ऊपर सहमतियों को बनाना आवश्यक है।
एक विन विन फार्मूले की जो तलाश है वो करना आवश्यक है। और वो जो विन विन फार्मूला है, अगर उसे तलाशना है तो महाशक्तियों को साथ में मिलकर के संवाद करना होगा, निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करनी होगी, डायरेक्ट इंटरैक्शन करना होगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि यदि बुडापेस्ट में भी ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की होती है, जिसकी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसी बात को भारत डे वन से कह रहा है। पुनीता जी देखिए, भारत का जो अप्रोच है वो डे वन से यही था कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध बैटल ग्राउंड में इसका रेजोल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि महाशक्तियां लड़ रही हैं और महाशक्तियां एक लंबे समय तक वो लड़ती रही हैं। 4 वर्षों का समय हो चुका है और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। संवाद ही इसका एकमात्र समाधान है, जो कि अगर ये होता है और लगातार ये इंटरैक्शंस होते हैं और अधिक सहमतियां बनती हैं, विन विन फार्मूले की तरफ अगर दोनों पक्ष बढ़ते हैं, तो ही इसका सलूशन निकल सकता है। और इस युद्ध को अब समाप्त होना ही चाहिए। इस युद्ध को 4 वर्षों का लगभग समय हो गया, फरवरी में 4 वर्ष हो जाएगा। और जाहिर है कि ऐसे में इसका जो बहुत बड़ा जो खामियाजा है वो यूक्रेन को, रशिया के सैनिकों को, पूरे विश्व की सप्लाई चेन्स को, जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, जो कि अनाज का जो एक यूक्रेन और रशिया जो भंडार थे, तेल का जो रशिया का जो भंडार है, वो सब कुछ बाधित हुआ है। जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, फूड सप्लाई चेन्स हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सब बहुत बाधित हुई हैं। तो इस युद्ध का कोई हार या जीत के तौर पे आउटकम नहीं निकलना, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि महाशक्तियां लड़ रही हैं। इसका एकमात्र कोई समाधान हो सकता है तो संवाद ही हो सकता है, बातचीत ही हो सकती है। और यदि ये बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब आशा करनी चाहिए कि बुडापेस्ट में दोनों ही जो नेता हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन, वो फिर से एक बार अलास्का की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात करेंगे और कुछ सहमतियों पर वो पहुंचेंगे, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवश्य आशा होगी। लेकिन संजीव जी, जो इस वक्त तेवर देखने को मिल रहा है पुतिन का, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के भी हम स्टेटमेंट बार बार सुन रहे हैं, तो उसके बाद जो अलास्का को लेकर जो शर्तें रखने की बात कही गई है पुतिन की तरफ से, इसके बाद लग रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत आसानी से हो पाएगी, यानी कि जो शर्तें रखी जाएगी रूस की तरफ से, क्या अमेरिका उसे मान लेगा? देखिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है। ये जो नेगोशिएशंस हैं बहुत ही जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, टफ नेगोशिएशंस। हमने देखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो, कोई सहमति बने। लेकिन अमेरिका भी कमजोरी के बिंदु से अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को छोड़ करके अमेरिका ऐसी पॉस्चरिंग नहीं करना चाहेगा कि जिसमें कि रशिया को इस बात का एहसास होने लगे कि उसमें उसकी जीत हो रही है, रशिया की शर्तें पूरी हो रही हैं, और अमेरिका के अंदर इस तरीके का एहसास आए कि उसकी जो शर्तें और उसको झुकना पड़ा है। नेटो को और यूक्रेन को ऐसा लगेगा यदि कि उसे झुकना पड़ रहा है, उसकी हार हो रही है, तो ऐसे में ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और अमेरिका भी देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात अवश्य करते हैं, लेकिन वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, यानी शक्ति के साथ शांति को लाने की बात करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी कमजोरी दिखा करके और किसी तरीके के रशिया के दबाव में आकर के, रशिया के भय में आकर के नेगोशिएशंस करें। ये अमेरिका बिल्कुल भी नहीं होने देगा। और ये अमेरिका भी इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी बातचीत हो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए हो, डिफेंस पोस्चर को मेंटेन करते हुए हो, और रशिया भी इसी बात को इंश्योर कर रहा है। इसी वजह से आप देखिए, तो एक तरफ तो बातचीत की सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला कर दिया है। रूसी सेना के काफिले को तबाह कर दिया गया। रूस के कई टैंकर जलकर खाक हो चुके हैं। देखिए, लगातार यूक्रेन भी हमले कर रहा है, यानी कि रूस की तरफ से जो हमले होते हैं उसका जवाब भी बखूबी यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। और अब पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना पर यह बड़ा हमला, रूसी सेना के काफिले को तबाह किया गया है। रूस के कई टैंकर जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। तो लगातार देखिए हमले हो रहे हैं और ये जो जंग है वो बीते 4 सालों से चली आ रही है। लेकिन अब उम्मीद की किरण जगी है कि 19 नवंबर को जब पुतिन और ट्रंप बातचीत करते हैं तो क्या उसमें हल निकलता है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है इस चर्चा में सर आपका, क्योंकि देखिए अब 19 नवंबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि मुलाकात होगी ट्रंप और पुतिन की। तो इस मुलाकात के बाद क्या कुछ समाधान निकलने के आसार हैं क्या?
इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया उम्मीद पर जीती है। हर युद्ध जो हुआ है वो कुछ समय के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद या सालों के बाद खत्म हुआ है। अभी जो मीटिंग अगर होती है, अभी भी बहुत बड़ा शब्द है अगर, जी। अगर ये मीटिंग होती है तो उसमें जाहिर बात है कि जेलेंस्की को थोड़ा गिव करना पड़ेगा। पुतिन अपनी तरफ से तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए पुतिन अपनी तरफ से क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि वो कीव और कीव के आसपास बमबारी बंद कर दें, हमले बंद कर दें, और यूक्रेन की जो आम नागरिकों के आम घरों पर जो हमले हो रहे हैं उसको बंद कर दें। लेकिन जेलेंस्की को ज्यादा गिव करना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जेलेंस्की को कह रहे हैं कि दोनांस्क, लुहांस्क, जेपोरोजिया, खेरसोन, क्राइमिया, उनके बारे में भूल जाओ। लेकिन जेलेंस्की जो है इंटरनल पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की अभी भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि और हथियार दो। जेलेंस्की अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं कि और भी भयंकर हमला करेंगे और रूस की फौज को पूरब में खदेड़ देंगे रूस के अंदर। लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं है, ये पेंटागन का भी आकलन है और यही शायद डोनाल्ड ट्रंप अब समझ गए हैं। तो 19 तारीख की बातचीत में जेलेंस्की को समझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को काफी होमवर्क करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और देखिए कुछ शर्तें रखने की बात हो रही है, यानी कि अब रूस की तरफ से अलास्का को लेकर कुछ शर्त रखी जाएगी, तो वो कौन सी शर्तें होंगी? और साथ ही साथ क्योंकि देखिए जेलेंस्की का आपने कहा कि वो किसी भी सूरत में मानने को इस वक्त तैयार नहीं हो रहे हैं, तो जरा इसके पीछे की वजह भी समझाइए। क्योंकि देखिए हमने देखा कि यूक्रेन में किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, नुकसान भी हुआ है, इसके बावजूद भी जेलेंस्की बैकफुट पर आने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए जहां तक रूस की बात है, अलास्का को यूक्रेन युद्ध से जोड़ना शायद सही नीति नहीं होगी। ठीक है, अलास्का के ऊपर जो रूस का दावा है या आंशिक दावा है उसको बाद में अलग से डिस्कस करना चाहिए राष्ट्रपति पुतिन को। जहां तक जेलेंस्की की बात है, वो इस युद्ध में सीजफायर नहीं करना चाहते क्योंकि जेलेंस्की को मालूम है कि जैसे ही उन्होंने कुछ छोटा सा कॉम्प्रोमाइज किया, जिसका कि मतलब है कि वो पूर्वी दोनबास के 20% उस इलाके को छोड़ने के लिए राजी हो जाएं, जो कि रूस दावा कर रहा है, जिस पर रूस का ऑलरेडी मिलिट्री आधिपत्य हो गया है। जेलेंस्की को मालूम है कि इतना अगर मान लिया तो फिर जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर तुरंत खत्म हो जाएगा। अगले साल ही 2026 में ही यूक्रेन में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन तक जेलेंस्की अपनी एक मजबूत नेता की तरह छवि को बरकरार रखना चाहते हैं और यूक्रेन के लोगों को बताना चाहते हैं कि वह बड़ी बहादुर होकर, निडर होकर रूस जैसे एक साम्राज्यवादी देश के सामने खड़े रहे। नहीं, अगर वह ऐसा रुख अपनी जनता को नहीं दिखाएंगे तो जेलेंस्की और उनकी जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, उनकी जो पार्टी है, वो 2026 का इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए ये भी देखा जा रहा है, जहां एक तरफ बातचीत को लेकर बातें सामने आ रही है, दूसरी तरफ नाटो को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि नाटो भी पूरी तरीके से तैयार है, सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है और आर्म्ड फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों तैयारी हो रही है ये? पुनीता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नाटो की तरफ से बार बार दबाव आ रहा है। नेटो भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रहा है। एक चीज समझनी पड़ेगी, नेटो देश जो हैं यूक्रेन के युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। नेटो देशों की इतनी जो तैयारी है, दबाव है, वो सिर्फ यही दर्शाती है कि वह बड़ी से बड़ी तादाद में, अमेरिका के दबाव में आकर बड़ी से बड़ी तादाद में नेटो देश जो हैं यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र, हथियार, गोला बारूद, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, शायद कुछ फाइटर विमान भी दे देंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये चीज पुतिन को भी मालूम है कि नेटो देशों में, अमेरिका में भी यूक्रेन के युद्ध में बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी ये देश अपने फौजियों को, अपने बेटों को, यूनिफॉर्म्ड पर्सनलों को कभी भी यूक्रेन में युद्ध करने के लिए रूस के विरुद्ध नहीं भेजेंगे।
तो नेटो की ये धमकी जो है ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो रूस उसको दरकिनार कर सकता है, कर रहा है। ठीक है, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी जरा इस तारीख के बारे में भी समझाइए, क्योंकि ऑपरेशन 19 नवंबर इसे नाम दिया गया है। तो जो बातचीत के लिए जो तारीख चुनी गई है 19 नवंबर की, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपकी आवाज सर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अभी आ रही है आवाज? जी जी जी। हाँ, देखिए, ये जो समिट थी, ये पहले से जो बुडापेस्ट में जो सम्मेलन होने वाला है, इसकी डेट पहले से निर्धारित थी। और लेकिन यदि इस डेट के ये जो मीटिंग है, जो समिट है, इसकी साइडलाइंस में यदि ये दोनों नेता मिलते हैं, तो मेरा मानना है कि एक बहुत ही सकारात्मक जो है घटनाक्रम होगा। और अलास्का की जो समिट हुई थी, अलास्का की समिट के बाद जो एक फर्दर जो डायलॉग 1-to-1 राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में होता है, तो ये जाहिर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। और ये जैसा कि मैं कह रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। महाशक्तियां ही इसे 4 वर्षों तक लड़ पाई हैं और महाशक्तियां ही इसे समाप्त कर सकती हैं। और इसके लिए संवाद की आवश्यकता है, डायरेक्ट संवाद की आवश्यकता है। यूक्रेन के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं अभी। यूक्रेन ने अपनी जो सारी डिसीजन मेकिंग है वो अमेरिका और नेटो को सौंप रखी है। और अमेरिका और नेटो तथा रशिया के बीच में जब तक डायलॉग डायरेक्ट तरीके का संवाद होता नहीं है, और जाहिर है कि यूक्रेन को जो भी रशिया के द्वारा जो शर्त रखी जा रही है, यूक्रेन को उस पर अपने आप को जो है उसका एडामेंट रुख है उसमें बदलाव करने होंगे और एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। देखिए, यूक्रेन की जो अपनी आत्मरक्षा के जो उसके इम्पेरेटिव्स हैं कि यूक्रेन अपनी टेरिटरी 1 इंच नहीं छोड़ना चाहता, वो जाहिर है कि कोई भी राष्ट्र इस तरह की बात को सीधा स्वीकार नहीं करेगा कि वो अपनी 20% जो भाग है उसको किसी और के हवाले कर दे। और जबकि ऐसे समय में कि जब आपने उसके ऊपर हमला किया है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है और उसको हम छोड़ दें, तो क्या यूक्रेन इसके लिए तैयार होगा? ये एक जटिल प्रश्न है। दूसरा, यदि यूक्रेन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो 20% जो 5 प्रोविंसेस हैं वो अगर वो रशिया को दे दे, तो क्या रशिया इस बात के लिए तैयार होगा कि जो शेष यूक्रेन है वो नेटो में चला जाए? क्या ये रशिया इसके लिए तैयार होगा? क्या अमेरिका और नेटो इसके लिए तैयार होंगे कि वो अपने आप की जो पोस्चरिंग है वो कमजोर दिखाएं रशिया के सामने, और रशिया के अंदर ये सेंस आए कि रशिया चलिए अब देखना यही होगा कि क्या 19 नवंबर को मुलाकात होती है, क्या बातचीत बन पाती है, नजर रहेगी। फिलहाल संजय जी और देवनाथ सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी, आप बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए 19 नवंबर, ऑपरेशन 19 नवंबर को आखिर क्या होता है देखना होगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।